तो आपका जो क्रूड ऑयल है वो अभी थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इसलिए हम क्रूड ऑयल को बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी गया नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल ले ले, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा तब हमें एक बार जरूर सोचना पड़ेगा मार्केट के लिए, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कन्वर्जन लाइन दूर है, आपका मार्केट नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ये भी हो सकता है मार्केट थोड़ी देर रुका रहे यहाँ पर और कन्वर्जन लाइन ऊपर चली जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए निफ्टी पर चलते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है? यस, निफ्टी 50 क्या कर रहा है, जल्दी से बताएं। ये क्या तैयारी है निफ्टी 50 की? ऊपर जाने की तैयारी है या नीचे आने की तैयारी है? कर क्या रहा है ये, जल्दी से क्या दिखा रहा है ये? नीचे आने की तैयारी है, नीचे आने की तैयारी है इसकी। तो मार्केट एक डाउन ले सकता है, मार्केट एक डाउन ले सकता है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर कोई पुट बाय करना चाहेगा या कॉल सेल करना चाहेगा या सेलिंग करना चाहेगा, तो उस जगह पर मेरे को कहां पर सेल करनी पड़ेगी? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, लास्ट अपना लो जरूर मार्क कर लो, लो मार्क करके आपको फायदा होता है। कैसे मार्किंग करते हैं मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो, आपकी पूरी रैली जो है वो ये है, जब भी कभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन से लो, कौन सा मार्क करने हैं मेरे को? लोज, राइट। और मार्केट जब नीचे आ रहा है तो क्या मार्क करने? हाईज। केवल डे का हाई मार्क कर लें या डे का लो मार्क कर लें, वहां से अपना वर्क हो जाएगा। यहां से ही शुरू कर लेते हैं नीचे से। और देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मेथड पे चलते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेसी पे नहीं जाते। कॉम्प्लिकेसी पे जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से आप परेशान होने के लिए बहुत है कॉम्प्लिकेसी। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इजी चल रहे हैं। देखो ये 14 तारीख का लो है, ये 15 तारीख का लो है, ये 16 तारीख का लो है। ठीक है बस, और ये 17 तारीख का लो है। हम केवल चलते जा रहे हैं। और ये आपके पास आ गया 20 तारीख का लो, राइट है। और ये आपके पास है ये कल का लो। ठीक है, ये हो गया 23 का लो। ठीक है, ये 3-4 लो है, सारे लो हैं आपके पास। अब मार्केट में कहां पर काम नहीं करना है, कोई बताए कहां पर काम नहीं करना है? हमने मना किया, कहां काम नहीं करना है? यस, यहां पर जहां पे ये पास पास है यहां काम नहीं करना है आपको। इस रीजन में काम कर सकते हो क्या? यस और नो, हमने करा है ये। क्या इस रीजन में काम कर सकते हैं हम लोग? यस और नो, कर सकते हैं। सर। आराम से इस रीजन में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इस रीजन में काम करने में हमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। चलिए वापस आगे चलते हैं। अगर कोई, अच्छा आज हमें बाय में रखना है स्टॉक को या सेल में रखना है, कोई बताए प्लीज, कहाँ रखने हैं हमें? आज कहाँ रखेंगे निफ्टी के हिसाब से? सेलिंग में रखेंगे, सेलिंग में रखेंगे, सेल में रखेंगे। और अगर कोई पुट लेना, देखो पुट अलग अलग लोग काम करते हैं, जो भी ऑप्शन में काम करते हो, आपको पुट कौन से लेने चाहिए? अगर आप, आपकी मर्जी है, आप ओटीएम काम करते हो, एटीएम काम करते हो या आईटीएम काम करते हो, किस में काम करते हो वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ से, जैसे यहाँ पर है 24,850, 24,850 का ही पुट आप यहाँ पर डाउन कर सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो। आपका मार्केट यहीं से 24,850 लोगे, आपका मार्केट आईटीएम बन जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला, इस रीजन में काम नहीं करना है। कब मेरे को काम करना है? मेरे को काम करना है जब इस रीजन में एंटर करेगा मार्केट, तब मैं उस रीजन में काम करूंगा। इस वाले रीजन में मेरा काम नहीं है। आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना जो स्टॉक है वो हटा लिया है यहां से। ये एक पुट था मेरे पास, ये मैंने हटा दिया, इसका मेरे को कोई काम नहीं है। क्यों हटा दिया? क्योंकि मार्केट यहां पर सही नहीं है। मार्केट यहां पर सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। पिछली बार भी आप चेक करो, इस रीजन में मार्केट साइडवेज था, तो मे बी की मार्केट यहां पर अभी साइडवेज है आज भी। उसके नीचे ये वाला अगर आएगा तो ये पैच मेरे लिए बहुत अच्छा है, काफी पॉइंट का मिलेगा मेरे को ये पैच, तो हम ये इस पैच के अंदर काम कर लेंगे। ये देखिए लगभग 250-300 पॉइंट का है ये मूव हम ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। तो भी बाय में ही है ना सर? मार्केट बाय में, मार्केट सेलिंग में नहीं है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूंगा मैं यहाँ सेल करूंगा तो ये कौन से टाइम फ्रेम में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में है कि नहीं है बताए? शॉर्टर टाइम फ्रेम में है ये। एक पॉइंट को नोट करो, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, आपका गोल्ड भी, गोल्ड के लिए भी मैंने बोला था, हमने डिस्कशन किया था गोल्ड नीचे आएगा या नहीं, बताए किया था हम लोगों ने? उसका रीजन क्या था? आपने बोला था सर 1 लाख के आसपास।
बिल्कुल बिल्कुल। अब गोल्ड का रीजन क्या था, देखो मैंने, अब रीजन समझो, उसका अलग से लॉजिक नहीं है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपका मार्केट किस एंगल पर काम करना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो आपका सही है। इसकी लोअर डिग्री कौन सी है? लोअर डिग्री अप्रोक्सीमेटली 30 है और इसकी हाइयर डिग्री है 60। अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो ओके है। इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो भी मार्केट में मोमेंटम नहीं है। और अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब अराउंड 70 टू अराउंड 80 85, अगर 80 के आसपास या 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मार्केट गलत है। मार्केट उतना ही बुरी तरह नीचे आएगा। ठीक है। दूसरा, मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, समझिए इस पॉइंट को, ये आपके काम का पॉइंट है। मार्केट तीन तरीके से ऊपर चलेगा, या तो डायरेक्ट शूट कर जाएगा। कि डायरेक्ट शूट कैसे? मतलब एक कैंडल 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 ऐसे चल रहा है। एक तो ये हुआ तरीका, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे जाता है। दूसरा तरीका क्या हुआ? मार्केट कंसोलिडेट करते हुए चलता है। कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा। तीसरा, मार्केट रिट्रेस करते हुए ऊपर जाएगा। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? कोई भी बताए सबसे अच्छा कौन सा है? रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट किया, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहां तक रिट्रेस करते हुए चल रहा है, मगर अब जैसे ही इसके ऊपर निकला मार्केट ने शूट ले लिया। यहां कोई रिट्रेसमेंट नहीं है तो क्या करेगा मार्केट? यस, कोई भी बताए क्या करेगा? यहां तक तेजी से गिर जाएगा कि नहीं? गिर सकता है। यस सर। यस गिर सर। सकता है। ऐसा नहीं बोलेंगे, देखो इस बात को समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये आपका ऐसे चला मार्केट और इसके ऊपर तेजी से निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां तक गिर जाएगा मार्केट। नहीं, कहां तक गिरेगा? जहां से गलत करके गया है मार्केट। देखो यहां तक गलत किया ना मार्केट ने, तो यहां तक गिरेगा। हो सकता है यहां से सपोर्ट पकड़ के वापस चला जाए, पॉसिबल है। तो अब यहां से वापस आते हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, मार्केट को जरा चेक कीजिए, कब से मार्केट ने रिट्रेसमेंट बंद कर दिए, अच्छे रिट्रेसमेंट। कोई भी बताए कहां से रिट्रेसमेंट? क्या यहां से गोल्ड के? इसके बाद से कोई भी अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ ना, देखो मार्केट का। इसका मतलब अगर मार्केट को गिरना हुआ तो मार्केट यहां तक का एक डाउन ले सकता है। ऐसा नहीं कि सेलिंग में होगा, लेकिन इसके लिए ये सेलिंग भी बहुत है। और लगभग देखो आपका 1 लाख के आसपास का है ये। तो मार्केट अभी इतना पॉइंट अगर चाहेगा तो नीचे आ सकता है। अब कब आएगा वो अलग पॉइंट है। तो 21,200 पॉइंट, लगभग 21,000 पॉइंट नीचे आपका गोल्ड आ सकता है। अगर मैं इसी की जगह पर बात करता हूं निफ्टी की, चलते हैं जरा निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 क्या करने वाला है, कोई बताए? यस, क्या होने वाला है? निफ्टी 50 कैसे सर गया है, अगर बताइए यहां से। कहीं भी आना है गोल्ड को तो प्राइस एक्शन में मास्टर कैंडल के ऊपर जाएगा तभी बाय बनेगी ना सर। उससे पहले तो बाय है नहीं। इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है, बताएं कहां पर है? जल्दी से कोई भी बताए सपोर्ट लेवल, ये वाला पहला। देखिए और पीछे करिए। ऊपर यहां से तो वापस आ रहा है मार्केट, यहां पर वापस आ रहा है। क्या यहां पर कोई सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है आपको? प्लीज बताएं, यहां पर सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है कोई? एनवेव है कोई यहां पर? नहीं है। कम से कम सपोर्ट लेवल कहां पर है? इसका भी सपोर्ट लेवल कम से कम यहां या यहां पर बनता है, इस जगह पर। ये पॉइंट है इसके नीचे के सपोर्ट का। अब आगे देखते हैं आगे सपोर्ट कहां पर है इसका। ये सपोर्ट है और एक ऊपर सपोर्ट ये है, तो ये इसको तो बाद में आएगा सपोर्ट, पहले तो ये आएगा। तो इसका मतलब मार्केट वहां तक जा सकता है। यस, जा सकता है या नहीं? ये पॉइंट हमें थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। ठीक है, कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है। ये हमें पहले भी पता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, ये हम पहले से भी सोच के बैठे हैं। अब मैं इसे 1 घंटे में देख रहा हूं, 1 घंटे में वेव कौन सी है। 1 घंटे की हमने देखा कि ये आपका पुरानी वाली वेव है। यहां से मार्केट चला था ऊपर, इस पॉइंट से चला था। और इस पॉइंट के नीचे मार्केट को गिरना जरूरी है, कम से कम। कम से कम सेलिंग तो इसके नीचे आएगी सबसे अच्छी, लेकिन कम से कम इसके नीचे गिरना जरूरी है। और बाय के लिए कहां जाना? मेरा सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं अपना सपोर्ट मार्क करता हूं। मेरा अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट यहां पर है, इस एरिया के अंदर। और रेजिस्टेंस ये वाला है। तो मार्केट को या तो बाय होना है तो इसके ऊपर निकल जाए, और अगर सेल होना है तो इसके नीचे आ जाए। अब मार्केट क्या करता है वो मार्केट का पार्ट है। लेकिन यहां पर ऐसा होगा तो क्या मैं बाय करने के लिए तैयार हूं मार्केट को? कोई बताए। बाय तो नहीं होगा। क्या सेल कर दें? अभी सेल भी नहीं होगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे को। चलिए अब किसी स्टॉक में चलते हैं। यहां पर से हमने अपने ट्रेड यहां पर बंद कर दिए, अभी मैं और नहीं कर रहा हूं। दूसरा, मैंने आपको बोला था पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो के लिए क्या बोला था हमने, बताए? मैं कितने टाइम के लिए पोर्टफोलियो बना रहा हूं? यस, सबको पता है कितने टाइम के लिए बन रहा है पोर्टफोलियो। यस,
10 साल। 10 साल का पोर्टफोलियो कोई नहीं बनाता ना, बताओ, कोई भी 10 साल का पोर्टफोलियो नहीं बनाता। लेकिन इसके अंदर स्टॉक कितने आएंगे, कोई भी बताए इसके अंदर स्टॉक कितने आएंगे? स्टॉक का मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट कितनी आएगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके स्क्रिप्ट कितनी आएंगी? कम से कम 500, कम से कम 500। और आप चेक कर सकते हो, हम जो पोर्टफोलियो बना रहे, हमने उसमें यस बैंक की कितनी क्वांटिटी बोली थी मैंने, प्लीज बता दें, कितनी बोली थी? 1000। 1000 पूरी हो गई? पूरी हो गई। ये टाटा मोटर आपके पास 10 है, ठीक है, ये आपका पीएनबी 10 है, आपका आरबीएल बैंक क्या कम है, कोई बताए? यस सर। आरबीएल बैंक 6 है। अभी हमारा कितने का आरबीएल बैंक? आरबीएल बैंक आपके पास 320 का चल रहा है। क्या हम एक बाय कर सकते हैं? देखो हमारा, मैंने आपको बोला जो आपका प्रॉफिट है उसमें बाय कर सकते हो। 360 मेरे पास अभी प्रॉफिट है, क्या मैं इसमें से एक आरबीएल बैंक बाय कर सकता हूं? इनमें से देखो क्या बाय कर सकते हो, मेरे पास ऑप्शन है। अब देखो मेरे को, मैं ये बोलता हूं, पैसे का मत देखना पैसा कितना आया। कल भी अगर देखोगे, कल हमारे पास भाई अंदाजन 4300 रुपए था, ठीक है, उससे भी हम खरीद सकते थे, मैं नहीं खरीद पाया कल। आज हमारे पास जितना प्रॉफिट है उससे खरीदो। ये मत देखो कितना प्रॉफिट है, 100 रुपए की, 200 की, 1000 की, 5000 की, 1 लाख, छोड़ दो उसको। जितना प्रॉफिट है उसमें 360 रुपए प्रॉफिट है, कौन सा मैं खरीद सकता हूं? अब देखो, पहला चॉइस, क्या मैं पीएनबी खरीद सकता हूं? यस। क्या मैं आरबीएल खरीद सकता हूं? यस। लेकिन क्या मैं टाटा मोटर खरीद सकता हूं? नो। 360 में खरीद सकते हो टाटा मोटर, बताएं हाँ या ना? नहीं आ सकता मेरा, ठीक है। यस बैंक खरीद सकता हूं, हाँ। अब नेक्स्ट केस आया, क्या मेरे यस बैंक पूरे हो चुके हैं? यस। तो खरीदने हैं? नो। टाटा मोटर में खरीद नहीं सकता, ठीक है। मैं पीएनबी खरीद सकता हूं, पीएनबी आ जाएंगे 2-3, लेकिन पीएनबी बाय करने हैं मेरे को? नो, मेरे को नहीं करने। कौन सा बाय करना है? मेरे को आरबीएल बाय करना है, और ये मेरी रेंज में आता है, एक आता है। आप जाके आरबीएल बैंक एक बाय कर लो। डिलीवरी में आपने एक क्वांटिटी यहां से बाय कर ली, मैंने ये रख लिया अपने पास। देखिए सिंपल, अपने लिए बिल्कुल सही रखिए, अपने को बिल्कुल सही करके रखिए। एक आरबीएल बैंक मैंने खरीद दिया, जितना मेरी प्रॉफिट में आ रहा है वो मैं खरीदता जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी नुकसान हो गया हमारा 500 रुपए का तो आरबीएल बैंक हटा दो। अब ये बाय हो गया तो हो गया, जो भी है, अब इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। और एक बात समझिए, एक बात मैंने आपको ये बोला है, मैं रैंडम खरीद रहा हूं 10 तक। मेरे को कोई मतलब कि नहीं है कि मार्केट 320 चल रहा है कि 350 चल रहा है कि 360 चल रहा है। मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी रैंडम खरीदूंगा, जो भी मेरा एवरेज बन के आएगा, जो भी मेरा एवरेज बन के आएगा, उसके बाद मैं नीचे जाके 50 पॉइंट नीचे ही खरीदने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम और कोई स्टॉक देखते हैं, और कौन सा स्टॉक है जो हम बाय कर सकते हैं, ये कोई बताए कौन? हाँ बैंकिंग जी, सेक्टर को इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं सर? क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर को क्यों इतना वेटेज ज्यादा दे रहे हैं? तो दूसरा क्यों नहीं? सर एसबीआई, अगर बैंकिंग सेक्टर ही लेना तो नहीं, सर एसबीआई। देखो देखो, कोई भी लो, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को एक तो हाई पर नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए ना, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ऑल टाइम हाई पर मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पैसा ब्लॉक होगा। मार्केट अगर जरा सा भी नीचे आता है, मेरा 1-2 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा जो प्रॉफिट था वो 4300 रुपए था, जिसका मैंने कुछ नहीं लिया। अब वापस आइए, अब मैं यहां से आता हूं, सपोज आप यहां से आते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट कैसा है बताएं, जल्दी से बताएं, एशियन पेंट कैसा है? अच्छा है, खराब है, क्या अपने है? सेक्टर का लीडर है सर। सही है या खराब है? अब मेरे को बताइए, अगर मैं एशियन पेंट को यहां से बाय करता हूं, एक मैं एशियन पेंट यहां से बाय करता हूं मार्केट के अंदर, तो मेरे को नीचे कितना करना पड़ेगा? ये 2400 है, और मेरे को यहां कहीं 1500 के आसपास, 500-600 पॉइंट नीचे बाय करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसमें एशियन पेंट एक लेके रख सकता हूं, जो मेरा कल प्रॉफिट हुआ? यस, आप इनमें से एक एशियन पेंट ले सकते हो। तो मैं यहां पर जाता हूं, मैं एक एशियन पेंट को बाय कर लेता हूं, मेरा बाकी काम पूरा हो गया है। तो मैं अब एशियन पेंट को एक लेके रख रहा हूं। अब समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारा अपने प्रॉफिट से ले रहा हूं, मैं कहीं से। और एक कितनी आएंगे मेरा प्रॉफिट था कितना? 4300 रुपए। कितने आ सकते हैं इसमें, कोई बताए? अगर मैं 2 खरीदूंगा तो 4800 के आएंगे। क्या मैं एक खरीद सकता हूं?
हाँ या ना, एक खरीद सकता हूं मैं, ये लो मैं एक बाय करके रख लेता हूं। ये मैंने अपना एक और बाय करके रख लिया एशियन पेंट। ठीक है, देख लेते हैं कि एशियन पेंट आ गया मेरे पास या नहीं आया। ये मैंने पोर्टफोलियो में लगाया और देखो मेरा एक एशियन पेंट भी आ गया। अब मेरे को एशियन पेंट को और बाय करने हैं अभी, क्या कोई बताए? एशियन पेंट और बाय करने नहीं करने? उसको मेरे को नहीं करना, क्योंकि ये स्टॉक जो है 2498 का है। अगर मैं 10 स्टॉक यहां पर बाय करूंगा तो मैं एक बड़ा लॉस नीचे दे सकता है। मैं यहां पर एक करके छोड़ दूंगा। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और अगर 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आता है तो ही मैं इसको बाय करूंगा, नहीं तो बाय करूंगा नहीं बाय करूंगा। मेरा एक पोर्टफोलियो में पड़ा है, राइट है। ये मैं देखो अपने सारे कुछ प्रॉफिट से कर रहा हूं। ये मेरा कल का प्रॉफिट है, जिससे मैंने, आपको लगेगा सर प्रॉफिट तो 360 है, आप एशियन पेंट बाय कर रहे हो। कल का मेरा प्रॉफिट 4300 था, तो मैंने उसमें से कुछ भी बाय नहीं किया, तो उसमें से मैं एक एशियन पेंट ले सकता हूं। और क्या ले सकता हूं? 2400 के आ गए, 2400 के ये आ गया। और 4300 में कोई भी बता दे, 4300 में 2400 मैंने निकाल दिए तो कितने भारतीय बचते हैं? एयरटेल। भारतीय भारतीय एयरटेल। एयरटेल। चलो भारतीय एयरटेल को देखते हैं, भारतीय एयरटेल लिया जा सकता है या नहीं। आप ऐसे अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अब ये पोर्टफोलियो हटने वाला नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा मेरा। ठीक है, भारतीय एयरटेल बाय करना है, चॉइस इज योर्स। सर ये तो हाई पे है सर। नहीं करना ना, नहीं करना, क्लियर कट नहीं नो, सर, मैं नहीं जियो करूंगा। फाइनेंस। अब कोई देखो, कोई बोलेगा इसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, सब सब जायज है, सब अच्छा है, सब कुछ ओके है। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर बाई चांस ये यहां से रिटर्न किया किसी भी रीजन से, तो मैं कई साल के लिए फंस जाऊंगा कि नहीं? राइट है। ऊपर मैंने 10-20-50 पॉइंट लेने और नीचे मैं कई सालों के लिए फंसा रहूंगा, तो मैं वो नहीं करूंगा। उससे अच्छा मैं ऐसे स्टॉक को चूज करूंगा जो गिरा हुआ है। और नीचे वाला कोई बताओ मेरे को स्टॉक, पक्का उसके लिए रेडी हूं मैं। जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस। कौन सा? जियो फिन। ठीक है, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस अच्छा है, ये फाइनेंस सेक्टर में आ रखा है। इसको भी चेक करते हैं, जियो फाइनेंस लिया जा सकता है या नहीं। एक मिनट में देख लेता हूं, जियो फाइनेंस लिया जा सकता है या नहीं, बताए। ये सपोर्ट है, इसका सपोर्ट ये है। आप बताइए मेरे को कितने पॉइंट पे इसको बाय करना पड़ेगा। यस कितने का है? 310 का। खरीदा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऊपर कितना पैसा देगा मेरे को? मैंने आपको बताया था, आप पर क्वांटिटी से चेक करो कि आपको ये कितना पैसा दे सकता है। जरा ऊपर जाइए, इसको मेरे को एक क्वांटिटी पे कितना पैसा मिलेगा बताए। यस, लगभग 100 रुपए, हार्डली। ठीक है, आप चाहो तो इसे 30% हो जाएगा सर। हाँ, चाहो तो इसे जमा कर सकते हो। लेकिन हम एक्चुअली एक क्वांटिटी पर क्यों निकालते हैं? लेनी तो मेरे को ज्यादा है, लेकिन हम एक क्वांटिटी पे देखते हैं तो कितना पैसा दे सकता है। अगर मैं इसकी सपोज 10 क्वांटिटी यहां से लेके रख लेता हूं, तो मेरे को अगर 10 साल में पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, कोई बताए? 100 के हिसाब से 3000 रुपए, जी सॉरी 10 किया तो 1000 रुपए, बताए कितने मिलेंगे मेरे को? 1000 रुपए मिलेंगे। कैलकुलेशन सही है। 100 वो है पॉइंट। और 10 क्वांटिटी आप अगर लेके रख लेते तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। आप रेडी हो 10 साल में 1000 रुपए लेने के लिए? नहीं। हाँ या ना? तो आपकी चॉइस आपकी है। मैं आपको पोर्टफोलियो का एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको। क्या आप 10 साल के अंदर 1000 रुपए में खुश हो? मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर इससे ऊपर भी तो जा सकता है। आज तक तो ग्राफ गया नहीं ना, इसके ऊपर जब जाएगा तब देखी जाएगी। लेकिन अभी तो नहीं गया, अभी तो मेरे को 100 ही रुपए मिलेंगे ना। अगर मैं यहाँ से 10 क्वांटिटी भी ले लूंगा तो 100 रुपए है। ठीक है, मेरे को ये स्कोप ज्यादा चाहिए, जहां पर ये स्कोप ज्यादा हो। चलो मैं यहाँ पर बात करता हूँ टीसीएस की। खराब है, अभी नीचे चल रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जाइए और जाके देखिए ये एक स्टॉक मेरे को कितना पैसा दे सकता है। जल्दी से बताए कितना पैसा दे रहा है मेरे को? 1500 रुपए, कोई भी बताए। 10 रुपए। अगर मैं इस, हाँ मतलब 1500 हो रहा है ना। ठीक है, अगर हिंदी में इशू है तो मैं ये इंग्लिश भी कर देता हूँ, नो इशू। ठीक है, ये आपको देखो 1500 रुपीज दे रहा है। अब आप बताइए अगर मैं इसका नीचे 10 एवरेज कर लेता हूँ, नीचे नीचे आके 10 एवरेज कर लेता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को 15,000 रुपीज तो दे सकता है ना ये? यस, जरूर। यस और नो? यस। ये सही है मेरे लिए, ये सही है मेरे लिए। तो मैं टीसीएस को एक बार को कर लूंगा, लेकिन मैं वहां पर जियोफिन को करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वहां क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे को, और मैं क्वांटिटी को ज्यादा वहां करना नहीं चाहता। तो आप उससे अच्छा ऐसा स्टॉक जो कि नीचे गिरा है, उसमें स्कोप है, उसके ऊपर जाए। अब दूसरी इशू यह है कि ठीक है मेरे को ऊपर तो 1500 रुपए दे सकता है ये एक स्टॉक, लेकिन नीचे लॉस कितना दे सकता है? सर
ये भी तो सर पॉइंट एक है। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सर जैसे हम बैंकों में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं और हम हाँ आरबीएल और यस बैंक जैसे बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर सर ये बैंक बढ़ेंगे तो एसबीआई भी तो बढ़ेगा ना सर। एसबीआई के हाँ, बिना बढ़े मैं कैसे बात बिल्कुल बनेगी? बिल्कुल भले बिल्कुल ही वो हाई बिल्कुल पे बैठा देखो हुआ है, सबसे देखो सेफ देखो इन्वेस्टमेंट तो वही होगी सर। बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, मैं थोड़ा मना कर रहा हूं कि नहीं है। लेकिन केस आपके पास क्या है, देखो कहां पर सबसे ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं बताओ। जल्दी से जाओ निफ्टी पर, और निफ्टी पे जाओ और निफ्टी पे जाके देखो इसका फॉल्स ब्रेकआउट सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, कहां मिला, ये जगह है फॉल्स ब्रेकआउट की या नहीं बताओ। यस और नो, क्या इसी जगह पर फॉल्स ब्रेकआउट सबसे ज्यादा हो सकता है? पिछली बार, अभी ऐसे सोचो, केवल बस सिंपल सा एक वर्ड देखो, पिछली बार जिसने सोचा होगा यहां से ऊपर जाएगा और बाय करके बैठा होगा, कितने महीने के लिए आप रुका हुआ है? किसी का भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा कैसे भी करके, तो कितने महीने के लिए अंदर चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 साल 1 महीना नीचे बैठा है कि नहीं? पर मेरी सर अब बात तो समझ में सेलिंग आएगी खत्म तो। हो रही है ना इसमें सर, सेलर कम हो गए, कम हो रहे हैं। वो हो गए। मार्केट में किसी को पता है, किसी को पता था डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिरेगा अगले दिन ही? किसी को पता था? कोई न्यूज आ जाए, चलो एक बार बताइए, आज कोई अटैक की न्यूज आ जाए आज ही, हमारा जो कंट्री बॉर्डर हुआ है इस समय, बॉर्डर लाइन पे है, अगर कोई न्यूज आ जाए, इसका क्या होगा सारे स्टॉक का? गिर पड़ेंगे सारे या नहीं नीचे? यही जगह है जहां से मार्केट में हमें हमें बड़ा लिक्विडेटिव सा लगता है, हमें लगता है अब तो बहुत अच्छा शूट करेगा, और मार्केट यहीं से फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस आता है। तो मैं हमेशा मना करता हूं कि आप हाई के ऊपर बाय मत करो, रहने दो। आपको यहां भी 10-20 पॉइंट से ज्यादा नहीं लोगे आप। यहाँ के आप उम्मीद करते हो मैं 200 पॉइंट लेके जाऊंगा? प्लीज बताएं, आप उम्मीद करते हो मैं 200 पॉइंट लूंगा? नहीं, आप देखना सर 10 अगर 12 20 आरबीएल पॉइंट पे बाहर आ 200 से जाओगे। 700 होगा तो सर एसबीआई भी तो होगा ना सर। नहीं, मैं नहीं मना कर रहा, मैं नहीं मना कर रहा हूं, ठीक है। आप समझिए, ये मार्केट अगर इसके ऊपर गया, कितने पॉइंट एक्सपेक्ट करते हो आप बताओ ऊपर? एसबीआई के कितने पॉइंट एक्सपेक्ट करोगे जल्दी से बताओ? और आप कितने ले पाओगे? क्या आप 200 पॉइंट ले पाओगे? मेरे को ये बताइए। आप 10-20-50 पॉइंट में बाहर आ जाओगे, इसका मतलब मार्केट में केवल 10-20-50 पॉइंट के लिए आप यहां काम करोगे बस। और अगर फॉल्स ब्रेकआउट किया तो कई सालों के लिए फंसोगे। मेरा कहना यह है, लो आप लेने को कोई इशू नहीं है। अगर आप इसे यहां बाय करना चाहते हो तो केवल एक छोटा सा एडवाइस, क्या मैं क्वांटिटी कम रख सकता हूं, कोई बताए? हाँ या ना? ये सोच के देखो, अगर आप हाई के ऊपर बाय करना चाहते हो तो क्या मैं क्वांटिटी कम रख सकता हूं? आप 100 आप क्वांटिटी रखना लेने चाहिए। वाले थे, तो क्या आप 25 रख सकते हो? बस मैं यही तो बोल रहा हूं, आप उस जगह पर क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लो। आपका दिल करता है आराम से बाय करो, 25 क्या 50 क्या 100 जो आप लेना चाहते हो, जिससे कि अगर मार्केट वापस आ जाए तो आपको नुकसान कम हो। आप उस पैसे को ये सोचो, अगर मैंने यहां पर 5 लाख रुपए लगा दिए, 1%, 5 लाख रुपए लगाया और मार्केट नीचे आया, तो मार्केट पूरे साल नीचे रहेगा, मेरा 5 लाख ब्लॉक रहेगा कि नहीं? बताइए। यस, क्योंकि ब्लॉक इसमें रहेगा। ये 5 लाख ब्लॉक रहेगा, और जब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा तब तक ब्लॉक ही रहेगा। ये केस है। दूसरा, आपको क्या हायर प्राइस पे मिल रहा है बताओ? आज की डेट में एसबीआईएन हमने कितने पे खरीदा था आप सोचो। एसबीआईएन, ये एसबीआईएन है, इस समय 900 पे चल रहा है। आपको पता है कितने पे खरीदा गया था? 149 पर, जब मैं इस मार्केट में नया नया था, तब आपके पास ये 149 पे खरीदा गया था एसबीआईएन। और आज कहां पर है? आज बताइए इसकी फेयर वैल्यू क्या है आपका? ये क्या आपका उतने 149 पे है या आपका 1000 पे ट्रेड कर रहा है? कितने महंगे पे खरीदोगे आप इसे? यही तो पोर्टफोलियो सोचना होता है। मर्जी है, रखना है, मैं देखो मैं किसी को रोक थोड़ा ना सकता हूं मत खरीदो, मर्जी है, आप उसे खरीद सकते हो, लेकिन आपके लिए सही है या नहीं है ये जरूर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं और निफ्टी पे वापस आते हैं। निफ्टी को जरा चेक कीजिए, निफ्टी का मंथ के लेवल पर सपोर्ट लेवल कौन सा है, कोई बताए? मंथ में सपोर्ट लेवल कौन सा है जो दिखाई दे रहा है हमें? यस, क्या ये वाला? ये सपोर्ट यस सर। लेवल है, और इससे ऊपर ये वाला, ये आपका ये तो चल ही रहा है। देखो मार्केट में इसको देखो, पिछली बार यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपके काम का है। देखो यहां पर एक पॉइंट को नोट करो, ये आपका ये जा रहा था,
ये ऊपर आपके पास ये आपका सीरीज जा रही थी ऊपर, गिरा किस जगह से? आप बोलोगे यहां से गिरा। ध्यान से समझना, एक छोटा सा लॉजिकल पॉइंट है, काम का है आपके। मार्केट आप बोलोगे सर यहां से गिरा नंबर 1 पॉइंट से, लेकिन एग्जैक्टली रेड कैंडल कहां से बननी शुरू हुई बताएं? यहां से। क्या समझे? किसी की समझ में आया ये वाला पॉइंट? पिछले मंथ का क्लोज था वो सर। बिल्कुल, ये चेक कीजिए, इस जगह से आप बोलोगे मार्केट गिरेगा या गिरा है, और मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली इस जगह से गिरा है। तो मेरे को कहां पर मार्क करनी है? ये मार्क नहीं करनी, वो तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया। मार्केट जहां पर गिरा है वो ये वाला पॉइंट है। मतलब नेक्स्ट टाइम भी मार्केट गिरेगा तो इसके नीचे आएगा गिरने के लिए। तो मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं, ठीक है? जहां पर भी ये लाइन है मैं इसको यहां मार्क कर दे रहा हूं। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी मार्केट इसके नीचे चला तो मार्केट एक वही बड़ा डाउन लेगा, ठीक है? वापस आते हैं और देखते हैं अब क्या हो रहा है। मार्केट देखो इस समय बिल्कुल मार्जिन पे बैठा है वहां पर। अब जरा इसके अंदर चलते हैं। मार्केट यहां पर आ रखा है, और ये पॉइंट कौन सा है कोई भी बताए? क्या ये लास्ट कैंडल है? लास्ट कैंडल का लो है, ग्रीन कैंडल का। और हमारा रूल क्या होता है कोई भी बता दे प्लीज, कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है सेलिंग कब होती है? सेलिंग कब होती है? लास्ट कैंडल के नीचे क्लोज पर। हाँ या ना? यही तो होता है। तो इसका मतलब अगर इसकी सेलिंग आनी है, अभी नहीं आई, लेकिन अगर इसकी सेलिंग आनी है तो कब आएगी? इसकी सेलिंग आएगी जब इसके नीचे आएगा। अभी नहीं आया मार्केट, अगर क्लोजिंग कर देगा तब इसकी सेलिंग शुरू होगी। तो अगर हम इसको देखेंगे 1 आवर में, तो 1 आवर में कौन सा पॉइंट आता है? ये 1 आवर में जो आपका पिछले टाइम का लो है वो आपके पास आता है। ये देखो ये वाला लो ये रहा है। ये अभी भी पिछले दिन का, कल का भी लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने अभी, और उससे पहले का लो भी जो वेव है, स्विंग आपका लो है, उसका भी लो ब्रेक नहीं किया। तो अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तब अपनी सेलिंग शुरू करेगा, तब तक नहीं है। ये रीजन है कि अभी हमने कोई भी स्टॉक यहाँ पर लिया हुआ नहीं है। देखो एक जो थे वो खत्म कर दिए, ये हमने लेके रख लिए, बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही पड़ा है ये, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो किसी बात का बुरा मत मानना, मैं आपको किसी अच्छे के लिए बोलता हूं हमेशा, ठीक है? अगर मैं आपको बोलता हूं तो किसी अच्छे के लिए बोलता हूं, क्योंकि कल को जब उसमें कोई दिक्कत आती है या लॉस होता है, हमें लगता है कि मतलब अगर कोई भी बैंक बढ़ेगा तो एसबीआईएन भी बढ़ेगा, ऐसे सोचो। कोई कंडीशन नहीं है कि अगर कोई बैंक बढ़ेगा तो एसबीआईएन भी पक्का बढ़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है? आप बताओ, अगर एसबीआईएन बढ़ा तो क्या सारे स्टॉक सारे बैंक बढ़ गए? नहीं, कई सारे बैंक बढ़े ही नहीं है। आप बताओ एसबीआईएन बढ़ा तो क्या यस बैंक बढ़ा था? नहीं बढ़ा, वहीं पड़ा हुआ है 10-12 पे, वही पढ़ा रहा हूं काफी टाइम। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर एक बैंक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है? ये कोई कंडीशन नहीं है कि निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा ही। बैंक निफ्टी वहीं रुका रह सकता है, निफ्टी थोड़ा जा भी सकता है ऊपर, ऐसा होता है। लेकिन क्या बड़ी रैली करेगा? ये डाउट में है। बड़ी रैली निफ्टी बैंक निफ्टी के बगैर नहीं कर सकता। अब ये एक चीज और चलिए समझिए, काम का एक पॉइंट है, ठीक है? क्या होता है? ये निफ्टी है, इसको भी एक बात समझो, ये निफ्टी है और ये आपके स्टॉक है। स्टॉक आपका 3 तरह के होते हैं, ठीक है? एक आपका स्टॉक 1, एक स्टॉक 2 और स्टॉक 3। 3 तरह के स्टॉक होते हैं, ये सारी चीजें काम की होती हैं आपके। अब अगर निफ्टी जो थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, निफ्टी थोड़ा बहुत 50, 100, 200 पॉइंट मूव करता है, 300 पॉइंट मूव करता है, इसमें कौन से वाले स्टॉक मिलते हैं? जो हायर प्राइस के होते हैं। हायर प्राइस के स्टॉक जरा से मूवमेंट पे ही हिल जाते हैं, ठीक है? एक होता है मीडियम प्राइस के स्टॉक, मीडियम प्राइस के, ठीक है? ये आपके पास जब आपका निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट चलेगा, थोड़ा सा हिलेंगे, 2, 4, 5, 10 पॉइंट हिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन एक होता है लोअर प्राइस के स्टॉक। लोअर प्राइस, जैसे पता लगा किसी रीजन से वो 7 रुपए पे आ गए, किसी रीजन से वो 10 रुपए पे आ रखे, किसी रीजन से। अब ये निफ्टी के 200-300 पॉइंट पे नहीं हिलेंगे, ये यहीं बैठे रहेंगे, एक ही जगह साइडवेज ही वहीं चिपके रहेंगे एक ही जगह पर। ये हिलेंगे भी नहीं। ये कब हिलेंगे? जब निफ्टी ने सडन 1500 पॉइंट का मूव कर लिया एक दिन में। ऐसा नहीं कि 200-200 करके गया, वो नहीं, कोई बजट डे आ गया, कोई ऐसा इशू हो गया, ठीक है? जहां पर निफ्टी 1500 पॉइंट मूव करेगा वहां पर ये हिलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये तब हिलेगा। और अब ये हिल जाएगा एक जगह से तो फिर ये धीरे धीरे मूवमेंट शुरू करेगा। इसको हिलने की जगह चाहिए एक बार। तो ये कब हिलता है? जब निफ्टी या बैंक निफ्टी बड़ा एक रैली ले लेते हैं।
तो ये 3 तरह के स्टॉक है। आप इनमें से जब भी कभी स्टॉक को ट्रेड करते हो तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका मार्केट इसके नीचे आएगा तो अपनी सेलिंग लेगा, तब तक ये सेलिंग नहीं लेगा, ठीक है। अभी हम और भी कोई स्टॉक बाय कर सकते थे, अभी हमारे पास था कुछ और भी हम बाय कर सकते थे। गोल्ड अभी और नीचे आएगा, मैंने आपको बोला गोल्ड नीचे आना है। गोल्ड उतना ही बड़ा डाउन लेगा, उतना ही बड़ा डाउन लेगा जितना होना है इसको। इसको वापस बड़ी बड़ी कैंडल डाल के इसके नीचे आना है, इसके नीचे इतनी बड़ी कैंडल डाल के ये इसके नीचे शुरू होगा चलना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हमने गोल्ड को सेल करके रखा हुआ है, गोल्ड को सेल करके रखा है और मार्केट आना है नीचे। चलिए और देखते हैं इनमें से। देखो अभी आप और पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे देखते रहा करो, देखो ऐसे देखो, केवल ऐसे देखो और इसको जाके सीधा लगाओ मंथ में, और ये देखो मंथ में नीचे से नीचे कौन गिरा है, खाली गिरना नहीं, नीचे से उठ भी कौन रहा है। ऐसे जाके देखो इनमें से कौन सा है जो उठ रहा है यहां से। जो ये देखो ये आपका इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को, चलो इंडसइंड बैंक को देखते हैं। ये इंडसइंड बैंक है, देखते हैं ये आपके पास कैसा है स्टॉक, कोई बताए जरा कैसा है ये स्टॉक जल्दी से। और क्या गिरने गिरा के हुआ है चांसेस स्टॉक? है, और गिरने गिरा के हुआ। चांस है? बिल्कुल गिरा हुआ है और गिरने के चांस भी है इसके, बिल्कुल है। आप जरा वापस आइए। अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो कितना, केवल मैं ये देखता हूं क्योंकि मैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, तो मैं इसमें 1-2 पॉइंट देखता हूं। पहले बात तो बताइए इसको रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। रिस्क तो खैर नहीं होगा इसमें, रिवॉर्ड कितना है। क्या ये पैसा मेरे को देके जा सकता है? मतलब अगर मैं रखता हूं इसके स्टॉक तो मेरे को कितना पैसा ये दे सकता है। वापस आइए। ये क्या मेरे बहुत को, टाइम लेगा सर। नहीं नहीं बात उसकी नहीं है, टाइम ले, मेरे पास भी तो 10 साल है, मेरे पास भी तो 10 साल है। अगर इसके बाद टाइम लगेगा, मेरे पास भी तो 10 साल है, बहुत है क्यों। अब मेरे को ये बताइए, ये मेरे को 1200 रुपए दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। नीचे कितना आ सकता है जल्दी से, नीचे कितना आ सकता है ये। अब वापस आते हैं, मैं इसकी केवल एनवेव चेक करता हूं। इस जगह से पकड़ा और पहली एनवेव ये रही, ये है लगभग 250 पॉइंट, ठीक है। फिर और नीचे आए, ये आपके पास है लगभग 450 पॉइंट, ठीक है। और नीचे आए तो लगभग 600 पॉइंट। तो मैं रफली मानता हूं कि 600 पॉइंट नीचे आएगा और तब रह जाएगा ये 150 के आसपास, ठीक है। और यहां पर आता है इसका लगभग 500, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि ठीक है इसको आप रख सकते हो, यस, मेरे को कितना टोटल स्पैन है, इसको टोटल स्पैन देखिए नीचे का कितना है। मैंने यहां से स्पैन देखा, टोटल जो मेरे पास है ये इतना नीचे तक ये आता है लगभग 650 पॉइंट। तो क्या मैं 650 पॉइंट कवर कर सकता हूं? यस, बाय करके। कोई बताए प्लीज, हो सकता है। मेरे को कितने पॉइंट नीचे बाय करने पड़ेंगे और एनीवन, मेरे को कितने कितने पॉइंट नीचे, लगभग 100 पॉइंट नीचे है ना। 100 पॉइंट नीचे मेरे को इसे बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं रेडी हूं, बिल्कुल रेडी हूं मैं इसके लिए, मेरे को कोई इशू नहीं है इसे बाय करने में, ठीक है। ये देखिए कहां गया, इंडसइंड बैंक। मेरे को इसे बाय करने में कोई इशू नहीं है, मैं इन सबको बाय करके रख रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये कहां है इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड, सर क्यों यही थोड़ा वाला ही वेट है। करें कि वो वेट मार्केट में कर लो, थोड़ा वेट नीचे कर आए, लो, वेट आने कर के लो, बाद। वेट कर लो, बिल्कुल बिल्कुल आराम से वेट करो। चलो तब खरीद दूंगा मैं, मेरे को तो कोई इशू नहीं, मेरे तो दोनों इक्वल है, ठीक है। नीचे आने पर भी बाय कर सकते हो। एक मिनट, मगर मेरे को यहाँ पर दिखा नहीं रहा ये इंडसइंड बैंक ये है, ठीक है। चलो मैं इसे देखो रिस्क पे लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से लीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है बाय करने में, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर बाय करके रख लेता हूँ। ये मैंने इसको बाय करके रख लिया है, लेकिन कितने बाय किए, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कितने बाय किए गए। यस, क्या मैंने 10-10, 20-20, 50-50 बाय किए? नहीं ना। एक एक क्या ये मैनेजेबल है? कोई बताए। बिल्कुल मैनेज। क्या एशियन पेंट या इंडसइंड बैंक मैनेजेबल है? अगर मार्केट 500 पॉइंट भी गिर गया तो मेरे को 500 रुपए का तो नुकसान देगा, यही है ना। मैं अपने पैसे यहां से कवर करते जा रहा हूं, तो मेरे को ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं है। मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को कम से कम 150 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे ही बाय करना है। अब मैं इसे बाय नहीं करूंगा, ये एक बाय किया बस इतना ही बाय होगा, और नीचे कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे बाय होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। गोल्ड आपका देखो शुरू हो गया, गोल्ड ने आना है,
कभी भी एक पॉइंट को नोट करो, देखो एक छोटा सा पॉइंट दिखाता हूं आपको गोल्ड में। ये देखो मार्केट नीचे आया, ये ध्यान से समझना, ये नीचे आया, एक छोटा सा पॉइंट, 1 मिनट मैं बना के बता देता हूं, इसको बना के समझिए। ये मार्केट ऊपर गया, ये रिट्रेस किया, उसके बाद मार्केट देखो हाई को ब्रेक कर गया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हाई को ब्रेक किया। लेकिन अब की बार नीचे आया मार्केट मगर हाई को ब्रेक नहीं किया। ये गड़बड़ हो गई कि नहीं? यस, ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ये बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं थोड़ी देर वेट करूंगा कि ये हाई को ब्रेक करता है या नहीं करता है। हो सकता है मार्केट यहां साइडवेज में चला जाए, हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये लो है ये वाला, और मार्केट इसके नीचे अपनी सेलिंग शुरू करेगा। लेकिन चूंकि मार्केट इसके नीचे सेलिंग शुरू करेगा, कोई एग्रेसिव सेलिंग आप कर भी सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या हमारे बायर खत्म हो गए? ये वाले नहीं हुए, ये हाफ बायर है। देखो इसके नीचे मेरा प्रॉपर सेल होगा, इसके नीचे मैं प्रॉपर सेल कर दूंगा। अब मार्केट अगर नीचे चलेगा तो मेरे को क्या करना है, देखो नीचे का भी केस समझो। ये मार्केट चला है नीचे, ये मार्केट नीचे चला, और तो ये मार्केट जब थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, करता ही है मार्केट, रिट्रेस करेगा ही करेगा, कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो अब आप वेट करो इसके यहां से ब्रेक होने का। जब आपका मार्केट ब्रेक हो तो आपको एक बड़ा सेल मिलेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही इसे ब्रेक करेगा आपका सेल मिलेगा बड़ा। यही केस आपको यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिलेगा। देखो क्या हुआ आपका, ये मार्केट अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो आपके मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट नीचे आया और देखो ऊपर गया रिट्रेस करने, इसके ऊपर नहीं गया है। यहां से देखो मार्केट नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद इसके नीचे आपकी पूरी सेल है। अब यही केस यहाँ पर होने वाला है, यही केस यहाँ पर होने वाला है। देखो ये मार्केट ऊपर गया और ये नीचे आया, अभी इसके नीचे इसकी बड़ी सेल है। आपको ये लग सकता है ये तो बहुत बड़ा स्पैन है, 4-5 हजार पॉइंट का ये डाउन होगा, जो आपको पहले से मिल जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये कितने पॉइंट का डाउन होगा। यहां से देखो ये आपका पूरा डाउन आ रहा है लगभग 4 हजार पॉइंट का, मतलब मार्केट 4 हजार पॉइंट आपको दे देगा यहाँ पर, ठीक है। ये मार्केट दे के बैठा होगा आपको, तो ये बड़ा डाउन अभी आ सकता है। अगर यहाँ पर क्लाउड बेस पर देखता हूं मैं गोल्ड को, तो गोल्ड क्या कर रहा है क्लाउड बेस पर, क्या आपकी कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया मार्केट? यस। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? सेलिंग। तो डाउन ही सेलिंग। होगा सर, फ्यूचर क्लाउड भी नीचे की तरफ मूव कर चुका है। अब तो डाउन में आराम से लेकिन बैठो अभी, तो अभी बेसलाइन आएगा कहाँ पे कहां है? तक? थोड़ा साइडवेज चल बे- सकता है सर। यस, अभी देखो क्या होगा, अभी ये थोड़ा यहां तक आएगा, नीचे तक आएगा, थोड़ा साइडवेज होगा, तब बेसलाइन डाउन पे आएगी। कोई भी ये बता दे बेसलाइन डाउन कब आएगी? चलिए तो कैलकुलेशन में करी हुई है, कब आएगी बेसलाइन डाउन? 2 घंटे के बाद। जल्दी से बताएं। पास आ रही है। नहीं, चीका उस पेन तो पास आ रही है, लेकिन ये डाउन कब होगी बेसलाइन? 2 घंटे के बाद सर। 2 घंटे के बाद? यस। पक्का? चलिए, यस। अभी इसमें भी एक चल रहा है एक ट्रेड छोटा सा, इसको भी बुक कर सकते हैं, इसी को बुक कर लेते हैं। चलो इसको भी बुक कर लेते हैं, मैंने इसको भी बुक कर लिया, ये भी चला गया, ठीक है। इसने भी अपना प्रॉफिट दे दिया। छोटे छोटे प्रॉफिट अपने करते रहो, वो आपको मिलते रहेंगे, वो आपको प्रॉफिट में डालते रहेंगे, ठीक है। वो आपको नुकसान नहीं होगा उसमें कहीं पर भी। अभी देखो क्या हुआ, हमने वापस चलते हैं गोल्ड में। गोल्ड आपका डाउन में आ रहा है, जरा इसको मैं आपसे पूछ रहा था बेसलाइन कब नीचे आएगी, बताइए कब नीचे आएगी? 2 घंटे के बाद। जल्दी से। 2 घंटे के बाद, ये घंटा चल रहा है इस समय, करंट आर चल रहा है। 1 घंटे बाद, और मतलब लगभग 11:15 बजे, 11:15 बजे के आसपास आपकी बेसलाइन नीचे आएगी। और उस टाइम तक अगर मार्केट नीचे गिर गया तो क्या होगा? बड़ा फॉल होने के चांस है। अब एक बड़ा फॉल आ जाएगा, मार्केट का बहुत बड़ा फॉल है। लेकिन आप गोल्ड का एक पॉइंट को ध्यान रखना, वो आपके काम में आएगा। अगर गोल्ड, ठीक है, ये केवल सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल सजेशन है। इस मार्केट को आना है नीचे, और यहां कम से कम 1 लाख तक, जो मैंने लाइन डाली है यहां तक आना है, ठीक है। और अगर 1 लाख आ गया तो ये वापस 2 लाख जाएगा, वापस 2 लाख पे जाना है इसको, 2 लाख से भी ऊपर ही निकलेगा, तो ये इसका कोई सपोर्टिव पॉइंट बनेगा।
दोबारा से वापस ऊपर। तो इधर से गोल्ड को बाय करेंगे तो वापस आपको बड़ा मूव देगा ये, ठीक है, क्योंकि गोल्ड के जीरो होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अब मार्केट आएगा तो आपको बड़ा डाउन देके जाएगा और फिर वापस अप भी बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए किसी स्टॉक पे चलते हैं। अभी मैंने आपको पोर्टफोलियो का तरीका बता दिया, पोर्टफोलियो हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये चलते रहेंगे इनको। अच्छा सॉरी, क्रूड ऑयल देख रहा था मैं। चलिए क्रूड ऑयल पे देखते हैं, क्रूड ऑयल क्या करने वाला है। ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत बताएं। अभी दिक्कत है इसमें बहुत बड़ी, क्या दिक्कत है? जरा इसको जाओ मंथ पे, इसका डाटा ले लो और जरा इसके मंथ पे चलो। मंथ क्या कर रहा है? मंथ आपके पास कहां पर बैठा है बताएं, कहां बैठा है? अपने आप देखो आप लोग प्लीज। कन्वर्जन लाइन के नीचे, कन्वर्जन लाइन के नीचे। और क्या क्लाउड से नीचे आने वाला है? आने वाला। यस, क्लाउड से नीचे। कन्वर्ज इसकी चीका स्पैन कहां चल रही? सेलिंग पार्ट में। यस, सेलिंग पार्ट में, इस समय सेलिंग पार्ट में है। लेकिन इसके क्लाउड कैसा है? अभी क्लाउड में गड़बड़ क्या है? अलग अलग पार्ट। क्लाउड में गड़बड़ क्या है? इसको कहां होना चाहिए था क्लाउड को? हमने, आपको याद है, यहां पर एक सेंट्रल लाइन डालने को बोला था मैंने कभी, यस और नो, याद है किसी को? इस सेंट्रल लाइन को क्यों डाल रहे हैं हम लोग? भूल गए? उसका अभी जलाओ, ट्यूबलाइट जलाओ। ये हमने क्यों बोला था कि ये क्लाउड के बीच में एक लाइन डलेगी? तब किसको याद है? मोमेंटम आएगा सर, तब तक साइडवेज या नीचे जाने के चांस है। क्लाउड में क्या इशू है जिसकी वजह से हम ये लाइन डाल रहे हैं? क्लाउड में क्या इशू है जिसकी वजह से हम लाइन डाल रहे हैं? मैं एक फिगर बनाता हूं, शायद उससे थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए आपको। बाय साइड में मैं फिगर बना रहा हूं क्लाउड का, अगर किसी को याद है तो इस फिगर को। अपोजिट दिखा रहा है सर, दोनों साइड से यस, अपोजिट। मैंने आपको फिगर बनाया था, ठीक है। फिर मैंने फिगर बनाया था आपके लिए और उसके बाद ये फिगर था। ये बाय साइड के थे क्लाउड, राइट है? यस सर। अगर सेलिंग यही था, याद है किसी को याद तो होगा, ऐसी बात नहीं है, याद तो होगा किसी को क्या थे, याद है? अगर इसी का मैं ऑपोजिट करता हूं तो कैसे आना चाहिए था? ऐसे। यस सर। राइट है? ये मैंने बोला था राइट है, ये राइट है, ये डबल राइट है, ले सकते हो, ये गलत है। तो इस समय अगर मैं देखता हूं तो मार्केट में ये बन रहा है क्या? बताओ। ये देखो ज्वाइनिंग है, ये देखो, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, उल्टा जा रहा है कि नहीं? क्या होना पड़ेगा? इसे नीचे आना पड़ेगा कि नहीं? स्पैन भी नीचे आना पड़ेगा, तभी सेलिंग होगी, ठीक है। ये तो इसका पार्ट है। दूसरा, वापस आओ, हमने क्या बोला था? हमने आपका, इस पे आते हैं कैंडल पर। तो कैंडल में हमने बोला था जब ये बाहर आ रही हो, जब कैंडल बाहर आ रही हो तो कन्वर्जन लाइन साथ में होनी चाहिए। ये बात करी थी कि नहीं? यस सर। ध्यान है? किसी को याद है कि नहीं? बाय में जाओ, बाय में जाओ। यहाँ पर देखो, हमने बोला था जब आपका मार्केट बाहर निकल रहा हो कन्वर्जन लाइन साथ में होनी चाहिए। दूर थी, मार्केट साइडवेज हो गया कि नहीं? अब क्या बाहर निकल गया? बताओ। अब चला ऊपर। यही बात सेलिंग में भी अप्लाई होती है, ठीक है। इस समय देखो, ध्यान से चेक करते रहो, ये क्लाउड से बाहर आ रहा है, क्या कन्वर्जन लाइन साथ में है? साथ में। आपको मिला शूट या नहीं? ठीक है। यहाँ पर वापस इस समय क्या हो रहा है? इस समय गड़बड़ पकड़ो। इस समय क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, क्या ये गिर सकता था मार्केट? कोई बताए? ये वाला नहीं कर सकता। नहीं। क्यों? कन्वर्जन लाइन दूर थी कि नहीं? यस। अब क्या कन्वर्जन लाइन पास में आ रही है? यस। इसका मतलब आपका हो सकता है ये मंथ है, हो सकता है आपका कुछ दिन के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आएगी तो नेक्स्ट मंथ में कन्वर्जन लाइन यहाँ कहीं होगी, तब मार्केट गिर सकता है आराम से या नहीं गोल्ड का? तो हो सकता है। और इसको ऐसे भी समझो, ये पूरी रैली है आपकी, ये पूरी रैली है, रैली का ये 50% आता है और ये अप्रोक्सीमेटली 61% आता है। तो 61% के नीचे आपकी सेलिंग होगी। तो अभी हो सकता है अगले मंथ आपको एक गोल्ड की सेलिंग मिल जाए, ठीक है। अब क्या ये नीचे फॉलो कर रहा है? वीक फॉलो कर रहा है। इसको देखो, वीक क्या कर रहा है? वीक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मंथ बोल रहा है सेलिंग है, तो इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं से नीचे आना पड़ेगा या नहीं? मजबूरी है, ठीक है। दूसरा, चीकाओ स्पैन क्या कैंडल में फंसी हुई है? कोई बताओ। यस सर। बाहर होनी चाहिए कि नहीं? ये कब बाहर होगी? अगर मैं यहां से लूंगा तो ये अगला वीक लेगी, तब भी नहीं है बाहर। और हो सकता है अगले वीक में थोड़ा नीचे आए तो शायद ऐसे निकल जाए। ये फ्री होनी चाहिए कि नहीं चीकाओ स्पैन? ये भी फ्री नहीं है,
अब छोटे और टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चूंकि मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे ही एक बुलिश एंगल्फिंग इसने बनाया हुआ है, तो इस समय डे टाइम फ्रेम में एक बाय की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आपके मार्केट को क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए सेल के लिए? यस सर। रूल्स आर रूल्स तो रूल की तरह ही चलेंगे। इस समय अगर मैं देखूंगा, कोई भी बताए 1 आवर में क्या हो रहा होगा? 1 आवर में कोई भी क्रूड ऑयल में 1 आवर में हो क्या रहा होगा? बाय बेस लाइन के ऊपर है क्या? क्लाउड के भी ऊपर होगा मार्केट 1 आवर में? देखो, लेकिन इसका होना क्या है? देखो कितनी प्यारी बाय दिख रही है। इंट्राडे में तो बहुत प्यारी बाय है ना, ये इंट्राडे में बहुत अच्छी बाय है। लेकिन है क्या ये असल में? एक बड़ा डाउन है कि नहीं है? ट्रैप, समझ गए? लेकिन अब ये ट्रैप को पकड़ोगे कैसे? क्या ऊपर सेल कर दोगे या इसके नीचे आके सेल करोगे? क्लाउड के नीचे सर, नीचे आके सेल करोगे। तो ये क्रूड ऑयल बाय की तरफ क्या हुआ? कम से कम क्रॉस ओवर कन्वर्सन और बेस लाइन के क्रॉस ओवर के बाद। हाँ, वो सब तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे को। आप कहीं से भी आप शुरू कर देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। अब देखो प्रोफेशनल की बात करो, आप बोलो हमें पता है मार्केट ने नीचे आना है। जैसे गोल्ड का था, मैंने बोला गोल्ड नीचे आना है, ठीक है। गोल्ड को मैं पहले ही सेल करके बैठा हूँ, नुकसान भी दिखा रहा था, 1000-2000 का नुकसान भी दिखा रहा है, मैं बैठा हूँ आराम से, मेरे को पता है उसने नीचे आना है। वो आके नीचे 400-500 रुपए प्रॉफिट दिया, हमने ले भी लिया उसको। अब क्रूड ऑयल को जिसे पता है कि नीचे ही आना, वो तो आराम से सेल करके यही बैठा होगा कि नहीं? बताओ, बैठा होगा, उसे कोई डर नहीं होगा। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं मैं प्रॉपर एंट्री करूंगा, तो ये प्रॉपर एंट्री तो नहीं है ना आज की, कोई बताए? ये प्रॉपर एंट्री तो नहीं है। प्रॉपर एंट्री कहां बनेगी? वो बनेगी क्लाउड के ऊपर, सॉरी क्लाउड के नीचे, या फिर आपके कन्वर्जन बेस के नीचे, तब बनेगी ना मेरी प्रॉपर एंट्री। तो और क्या चीका उस पेन बोल रही है अभी सेलिंग के लिए? नहीं, ये भी मना कर रही है आपको अभी नहीं। तो मैं जबरदस्ती क्यों जाऊं? ठीक है, केवल ये केस है, जबरदस्ती क्यों जाना है? निफ्टी क्या मेरे को बोल रहा है पुट लेके बैठ जाओ? बताओ, सेल करके बैठ जाओ, क्या निफ्टी बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना। मैं क्यों जाऊं सेल करने के लिए? आप देखो, मैं कोई सेलिंग नहीं कर रहा हूं, आपके सामने है। इतनी देर में तो ट्रेड उठा लेता हूं कि नहीं? बताओ, इतनी देर में तो ट्रेड कर लेता हूं। नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये जगह नहीं है। जहां पर जगह होगी वहां पर बाय होगा या सेल होगा, जो भी आपने करना है। जबरदस्ती नहीं करनी मैंने। अगर इसके नीचे चलेगा, सबसे ज्यादा बड़ा पैसा कहां मिलेगा? ओटीएम में, आईटीएम में, एटीएम में? कहां मिलेगा मेरे को सबसे ज्यादा पैसा? आईटीएम में। अब ये समझो हमारी दिक्कत क्या है, दिक्कत समझो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कल का भी केस बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो होगा क्या। अक्सर हम एक गलती करते हैं, उस गलती को, जो ऑप्शन वालों के लिए बात है, ये नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, ठीक है। ऑप्शन वालों के लिए बात है, हम लोग जब यहाँ पर मार्केट नीचे ब्रेकआउट करता है तो नीचे का ओटीएम लेके बैठ जाते हैं कि नहीं? गलती उसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं गलत है, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत सब ठीक है, सब ठीक है, गलती किसी में नहीं है। लेकिन मेरे को एक बार बताओ, ये ओटीएम कब आपको पैसा देगा? ये ओटीएम तब आपको पैसा देगा अगर मार्केट सडन नीचे आ जाए, एक ही कैंडल में नीचे आ जाए, ये बहुत बड़ा पैसा देगा आपको, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन मार्केट आता कैसे है नीचे? यस, कोई भी बताए मार्केट आता कैसे? झूमता हुआ, बिल्कुल झूमता हुआ। और मार्केट ऐसे झूमता हुआ नीचे आएगा तो बताओ इस ओटीएम में क्या होगा? थीटा डी के, यही तो होगा। और वही आपका दिक्कत है। अब हम एक और गड़बड़ करते हैं। अब आप और गड़बड़ सुनो, ऑप्शन में क्या होती है, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने ये ओटीएम बाय किया, सपोज इसकी वैल्यू थी 50, प्रीमियम था इसका 50। अब मार्केट यहां से गिरने तो लगा, लेकिन मार्केट यहां थोड़ा सा नीचे आया, मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा था, और मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब मैं दूसरी गलती करता हूं, और दूसरी गलती मैं ब्लंडर करता हूं, गलती नहीं, वो ब्लंडर होता है। और वो क्या होता है, इसी में मैं एक और लॉट ऐड कर देता हूं, एक और। हाँ या ना बताओ, ऐसी होता है? एक लॉट लिया हुआ था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने एक लॉट और ऐड कर दिया। अब देखो मेरा ब्लंडर क्यों है ये। अब समझो, ऑप्शन वालों के लिए ब्लंडर है बहुत बड़ा, और ये सारी दुनिया करती है। इसमें आप मेरे पास आते हो, हमारे लॉजिक्स अलग हैं, हम उसके हिसाब से नहीं चलते, भेड़ चाल में हम अलग तरीके से काम करते हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये तो पहले से ही ओटीएम है कि नहीं है? राइट है, ये तो पहले से ही ओटीएम है, जिसका थीटा डी के पहले से ही हो रहा है, आप इसी में ऐड कर रहे हो एक और। तो आप बताओ, क्या डबल ओटीएम ले रहे हो आप? और मार्केट
ये देखो ऊपर बैठा है, आप तो डबल ओटीएम बाय कर रहे हो जिसका थीटा भी डबल है। आपको करना क्या चाहिए इस समय? आपको दो में से एक काम करना चाहिए। अगर आपने ये ओटीएम लिया है और मार्केट किसी भी रीजन से थोड़ा सा ऊपर जाता है और आप ऐड करना चाहते हो, तो या तो आप इसके आसपास का ओटीएम लो, अगर ओटीएम से बात करनी है तो इसके आसपास का ओटीएम बाय करो पुट। ठीक है, यहां पर बैठा है। अब ये देखो, अगर मैं बोलता हूं यहां से सपोज ये 200 पॉइंट था, फॉर एग्जांपल ये 200 पॉइंट था, मार्केट ऊपर चला गया, तो क्या ये 200 पॉइंट ऊपर भी खिसक गया होगा? कोई बताए। यहां से तो 200 पॉइंट यही आ रहा होगा कि नहीं? अगर 200 पॉइंट ही लेना है मेरे को, तो मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूं? या तो मैं इसके आसपास का करूं, या इसके आसपास का नहीं करना तो फिर आप आईटीएम पे जाओ, यहां से जस्ट इसके ऊपर का आईटीएम एक पुट बाय कर लो। ये करो, ये आपका आईटीएम जल्दी पैसा देगा, आपको एकदम से पैसा देके बैठ जाएगा। यही तो हमें बात करनी है, और यही हम नहीं करते। मेरे को इस समय कौन सा वाला, अगर बाय करनी है तो मेरे को कौन सा वाला पुट बाय करना चाहिए? मेरे को ये वाला पुट बाय करना चाहिए। अगर मैं आईटीएम की बात करता हूं, ये पुट बाय करना चाहिए। अगर मेरे को ओटीएम बाय करना है तो मेरे को इस समय कौन सा ओटीएम बाय करना चाहिए? ये वाला ओटीएम को आप बाय करो, ये ओटीएम ठीक रहेगा। उसका रीजन क्या है? मार्केट अगर नीचे आएगा तो इसके नीचे आते ही आईटीएम बन जाएगा। कितने परसेंट चांस है कि आईटीएम बनेगा? कोई बताए, कितने परसेंट चांस है कि आईटीएम बन जाएगा नीचे आते ही? कम से कम 50-60% तो है ही। आप जरा क्लाउड पर जाओ, क्लाउड आपको क्या बोल रहा है? जल्दी से बताएं, क्लाउड आपको क्या बोल रहा है? क्या सेलिंग के लिए बोल रहा है अभी? एनीवन? नहीं, कहीं से भी बोल रहा है सेलिंग के लिए, कर लो सेलिंग। नहीं कर रहा है? मैं क्यों जबरदस्ती जाऊंगा सेलिंग के लिए? कोई बताओ। नहीं, क्यों जाऊं मैं जबरदस्ती सेलिंग के लिए? मेरे को जाना ही नहीं है। लेकिन बाय कब होगी इसकी? बाय क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर? कम से कम राइट है। चीकाओ स्पेन मना कर रहा है भाई अभी सेलिंग मत करो। हाँ, अगर चीकाओ स्पेन पास में आ जाती है कैंडल के, तब हम जरूर एक बात को सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं सोचना मेरे को। अभी तो इसके नीचे आएगा अगर, तब की तब देखेंगे। अभी तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय की कोशिश करूंगा। अब दूसरा केस, बाय कौन सा करना है अब ये समझिए। अगर बाय करूंगा मैं, तो जहां मार्केट इसके ऊपर चला, मैं यहीं का ही एटीएम बाय कर लूंगा। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए आपको कितने का पड़ रहा है। वो आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने का पड़ रहा है, सस्ता है महंगा है। जैसे यही है, ये आपका देखो 25,900, लगभग 26,966 है। तो 950 का बाय कर सकते हो। 25,950 कितने का पड़ रहा है आपको? देखो यहाँ पर 25,950 का। मेरा तो कोई हैज भी नहीं होता, मैं तो कोई हैज भी नहीं करता, ना कोई ऐसे लगाता हूँ, मेरा कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही चलता हूँ। ये 107 का पड़ रहा है और आपको ये पड़ रहा है 8,000 का। महंगा पड़ रहा है थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा आप रुक भी सकते हो, थोड़ा सा रुक के अगर ले लोगे तो भी कोई इशू नहीं है आपको। यहाँ पर इसको चलने दीजिए, इसके ऊपर जाने दीजिए। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, इसके ऊपर रुकती है कोई भी कैंडल, तो आप ये वाला भी आराम से बाय कर सकते हो, ये हाई वाला, क्योंकि तब मार्केट के यहीं जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा पैसा देगा आईटीएम। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मैं तो जितने भी जोखिम वाले काम होता है वही करता हूँ। ठीक है, इजी काम मेरे को पसंद नहीं आते। सब लोग बोलते हैं सेलिंग करनी चाहिए, सब लोग बोलते हैं सेल करो ऑप्शन को, सेल करो ऑप्शन, सेल में स्ट्रेटेजी लो। आप समझो आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, आपको सबसे ज्यादा खतरा है, समझो जरा। ठीक है, केस क्या होता है? जब आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जब ऑप्शन सेलिंग होता है तो इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, हमें अनलिमिटेड लॉस है। यहां पर डरे हो, जब आप डरे हो तो आप इसे हेज पे जा रहे हो, अपने डर को खत्म करने के लिए आप इसे हेजिंग के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, ये केस होता है। सबसे ज्यादा हेजिंग कहां होती है? सेलिंग में, वहां डर होता है। सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर है? बाइंग में। सबसे ज्यादा रिस्क बाय में है, क्योंकि ये जीरो होगा। सबसे ज्यादा रिस्क बाय में, हम वही करते हैं और बगैर किसी एसएल के करते हैं, बगैर किसी डर के करते हैं। रोज करता हूं मैं, रोज ऑप्शन होते हैं मेरे, और कोई एसएल नहीं लगा होता मेरा, लगाता ही नहीं मैं कोई एसएल। होता है क्योंकि मार्केट का जजमेंट सही है। मार्केट अगर सही, अगर अभी इसके नीचे चले मार्केट, मैं पक्का एक पुट ले लूंगा, आराम से बैठूंगा, 1-2-50 पुट लेकर आराम से बैठूंगा और पैसा भी निकालेंगे उसमें। लेकिन अभी मना है, अभी मैं नहीं करूंगा। स्टॉक को भी देख लेते हैं किसी, ठीक है, एनएससी की साइट पे चलते हैं और देखते हैं कोई स्टॉक अगर दे रहा होगा तो उस स्टॉक पे चेक भी करते हैं, कोई हमें मिल रही होगी तो। नीचे देखे कोई स्टॉक, एडवांस में जाना है डिक्लाइन में जाना है, हमें कोई बताए।
इस समय कहाँ रहना है, जल्दी से निकले उसी पे चलते हैं। एडवांस में, एडवांस अभी तो एडवांस में। इसको जरा एक चीज और चेक कर लो, इसको जरा डे में जाओ। डे क्या बोल रहा है? डे तो अभी बाय बोल रहा है कि नहीं? बहुत दूर है, चिकागो स्पैन बहुत दूर है। मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस जरूर कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल बाय में ये मार्केट। तो हम इस समय एडवांस के स्टॉक पकड़ेंगे, ठीक है। अब एडवांस के स्टॉक में चलते हैं। इनमें से पहला आपके पास है थायरोकेयर। ये क्या कर रहा है देख, चलो इसको भी नहीं देखा मैंने, इसको भी देखते हैं। THYRO, इसको आप लोग एनालिसिस करके बताओ। मैं तो रोज ही करता रहता हूं, आप लोग बताओ एनालिसिस करके कि क्या होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। मंथ में जाइए जरा, क्या होने वाला है? क्या ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था? यस, जल्दी से बताएं। क्या ये, अब देखो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, मेरी बातें कभी कभी बुरी भी लग सकती हैं और लगनी भी चाहिए, लगनी भी चाहिए, हर समय अच्छी नहीं लगनी चाहिए। देखो एक बार बताओ, जिस पर्सन ने यहां कहीं सोच के बाय किया होगा उसका क्या हाल मचा होगा, प्लीज बताओ। यस, क्या हाल मचा होगा? जिस पर्सन ने भी अगर ये बाय करके रखा होगा तो उसका क्या हाल मचा होगा? कितने महीने, कितने साल? यस, आप लोग बताएं। 2021 में डाउन में आया और ये 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए? ये उभर नहीं पाया होगा, ये उभर नहीं पाया होगा, ठीक है। जिसने इसने चाहे कितने भी स्टॉक अगर ज्यादा बाय कर लिए होंगे तो समझो ये उभर नहीं पाया होगा। इसने लॉस कितना लिया होगा, अब ये समझिए कि ये भी बताता हूं। किसी पर्सन ने यहां से अगर ऐसे सोच के कि ये 100 स्टॉक मैं ले लेता हूं, आप केवल कैलकुलेशन कर लीजिए ये नीचे कितना आया होगा, ठीक है। और लॉस केवल मैं सिंपल 100 क्वांटिटी में ही लॉस देख रहा हूं। ये मार्केट नीचे आया होगा, अगर उसने रखा रहा होगा तो 1000 कितने का नुकसान दिया होगा, कोई भी बता दे। 1035 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना नुकसान इसे हुआ होगा अगर इसने रखा होगा तो? कितना होता है ये? 1 लाख कुछ, जल्दी से कितना होता है? आपकी तो मैथ्स बड़ी अच्छी है। 1,03,500, 1,03,500 चल रहा होगा नहीं, और बेचारा बैठा होगा, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉस में है, बैठा रहा होगा। अब उसे रखे 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 अब वो जाके आया होगा अपने पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। तो मैं इसीलिए बोलता हूं जब कभी हाई पर बाय कर रहे हो तो कम क्वांटिटी बाय करो यहां पर, अगर हाई पे ही बाय करनी है। और अगर आप बोलते हो लो पे बाय करनी है, लो पे हाइयर क्वांटिटी। जहां पर उसे मिला होगा 1400 का, ऐसे सोचो, जहां पर उसे मिला होगा 1463 का, 1463 का सिंगल स्टॉक, और यहां पर मिला होगा 500 का सिंगल स्टॉक। आप बताओ डिस्काउंटेड कितना है? यस, हाफ का भी हाफ है कि नहीं है, बताओ। हाफ से भी कम। तो आपको यहाँ पर, जहां आप यहाँ पर एक स्टॉक खरीद पाते थे, यहाँ 3 स्टॉक खरीदता मैं या नहीं 1500 में। ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। सर इधर, हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर ये कोई भी स्टॉक या लॉन्ग टर्म में यानी बड़े टाइम फ्रेम पर बॉटम आउट हो रहा है, ये कैसे पहचान लेते हैं सर? देखो मार्केट में एक बात समझो, मार्केट ना जब कभी भी नीचे आना है, नीचे आना है तो मार्केट का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा और यहां पर हो सकता है साइडवेज बनाए, ठीक है, ये साइडवेज बनाए। अब साइडवेज जब भी कभी मार्केट बना रहे हैं ना, तो समझो बॉटम बन सकता है, लेकिन कब बॉटम ज्यादा बनेगा अब ये बताओ। अगर मार्केट 1 या 2 कैंडल बनाई तो क्या बॉटम बनेगा? थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा या नहीं, बड़ा मूव, बड़ा मूव करके। ऐसे सोचो, किसी ने अगर सेल किया तो क्या यही प्रॉफिट बुक करेगा? वो बड़ा इंस्टीट्यूशन, एंट्री तो बड़े इंस्टीट्यूशन की होगी, तो वो यहां प्रॉफिट बुक करेगा या यहां प्रॉफिट बुक करेगा, कोई बताए? वो बड़े मूव लेने की कोशिश करेगा ना। तो जब आपका मार्केट बड़ा मूव ले लेता है और तब आपका मार्केट अपना साइडवेज क्रिएट करता है, ये बॉटम बनने का सबसे बड़ा चांस होता है यहां पर। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक कैंडल पे एंटर नहीं करता, उन्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अगर मार्केट खूब बुरी तरह गिर जाए अब वो इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि वो देखता है यहां से कितने पॉइंट मिलेंगे मेरे को, वो देखता है यहां से यहां तक 2000 पॉइंट है, ठीक है। वो यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए अब लगाता है। उसे पता है मार्केट आधा भी चला तो मेरे पैसे बहुत गुना हो जाएंगे, तो इसलिए वो ऐसी जगह पर एंटर करेगा
आनी पोनी जगह पे एंटर नहीं करेगा। तो यहां पर अगर साइडवेज मार्केट बनाएगा और हो सकता है रुका रहे 2 महीने 4 महीने, रुका भी रहे, अब अगर ये ब्रेक करेगा तो बड़ा लंबा शूट करेगा। तो यहां से बॉटम और टॉप पकड़ने का ये तरीका सबसे इजी होता है यहां पर। ठीक है, आप बताओ यहां पर क्या इंस्टीट्यूशन एंटर कर सकते हैं? बताओ, ये भी देखो साइडवेज मार्केट है, ये भी साइडवेज मार्केट है, यहाँ इंस्टीट्यूशन एंटर नहीं करेंगे, जहां बड़ा डाउन होगा ना वहां आएंगे इंस्टीट्यूशन। अब यहां पर देखो आपका मंथ अगर साइडवेज में आ जाता है, मंथ आपका साइडवेज में आ जाए, ये देखो 3 4 5 महीने रुका रहेगा। ठीक है, यहां पर से जब ऊपर चलेगा, पुरानी कैंडल देख सकते हो, कोई एन वेव देख सकते हो, यहां से जब ब्रेकआउट करेगा तो आपको बाय देगा वो। राइट है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके सर, चलिए थैंक यू। चलिए रोकते हैं क्लास को, रोकते सर हैं एक क्लास क्वेश्चन को, था। मिलते हैं। हाँ जी बोले, हेलो बोले। हाँ सर, जी, एक क्वेश्चन था। आपने पहले बोला था एक बार कि दूर का पुट खरीदो, दूर का मतलब ऑप्शन खरीदो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं अपनी बात सर पे उसको रहता हूँ। एक्सप्लेन बिल्कुल करना थोड़ा। बिल्कुल, मैं अपनी बात पे रहता हूँ। देखो बिल्कुल, मैं आपको जो चीज बोलता हूँ उसका मीनिंग होता है और टाइम के हिसाब से मीनिंग होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फोर्थ डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन क्या है? थर्ड डायमेंशन तो हो गया, किसी चीज को आप लंबाई से नापते हो, चौड़ाई से नापते हो, गहराई से नापते हो, 3 डायमेंशन हो गए। एक फोर्थ डायमेंशन है, इसको बोलते हैं टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई बात कही है तो वो टाइम के हिसाब से भी वैल्यूएबल होती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका जरा समझे। मैं ये बोलता हूं कि मार्केट में ओटीएम बाय करो, ये बात हमने करी थी कि नहीं करी थी? यस लेकिन ओटीएम कौन बाय करेगा ये समझना। ओटीएम कौन बाय करेगा, एटीएम कौन बाय करेगा, आईटीएम कौन बाय करेगा? एक जरा एग्जांपल समझते हैं जरा, इससे पहले इस पे जाने से पहले एग्जांपल समझते हैं। एक आपका इक्विटी है, एक आपका फ्यूचर है और एक आपका ऑप्शन है। आपको सबसे पहले कहां जाना चाहिए? बिगिनर हो तो एज ए बिगिनर कहां जाना चाहिए? इक्विटी। यस सर। क्या सबसे पहले आपको इक्विटी जाना चाहिए। ठीक है, आप इसमें आराम से प्रैक्टिस करो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो क्या आपको ऑप्शन में जंप करना चाहिए या फ्यूचर में? फ्यूचर में, राइट है। सेकंड नंबर फ्यूचर, और जब आपका इक्विटी और फ्यूचर हो जाए तब आप थर्ड नंबर पे ऑप्शन पे आओ। ये केस अब आते हैं। आप मार्केट में ट्राई कर रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा लॉस कहां हो सकता है ये बताएं? सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शन में कहां हो सकता है? आईटीएम। यस सर। सबसे ज्यादा लॉस, इससे कम लॉस कहां पर है? यस, एटीएम। सबसे कम लॉस कहां पर है? ओटीएम। आप बोलोगे सर ओटीएम में तो सबसे ज्यादा लॉस होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओटीएम में अगर आप देखोगे सबसे कम लॉस होता है। क्यों होता है? आईटीएम का प्रीमियम कितना होता है? 300 सपोज। एटीएम का प्रीमियम कितना होता है? 200। ओटीएम का प्रीमियम कितना होता है? 40 50। आपका ये लॉस किस लिए होता है? जीरो होने की वजह से जीरो हो जाता है, ये तो है लॉस आपका। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप थोड़ा सा दूर का ओटीएम लो, प्रैक्टिस करो, आराम से प्रैक्टिस करो। ओटीएम में कोई इशू नहीं है, उसमें पैसा बनता है आराम से, मैं दिखाता भी रहता हूं, पैसा बनता है। पहले ओटीएम ट्राई करो। जब आप ओटीएम में थोड़े से वर्क कर लो, आप ये समझ लो कि ऑप्शन कैसे काम कर रहे हैं, तब जंप करो एटीएम पर। जब आपको एटीएम भी समझ आने लगे, ओटीएम तो आ ही गया है, एटीएम समझ आने लगे, मतलब ये होगा बिगिनर के लिए। ठीक है, ये थोड़ा नोविस ट्रेडर के लिए है, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं तो अब एटीएम पर आओ। जब आप अच्छे एक्सपर्ट हो गए तो अब आप आईटीएम पर आओ। आईटीएम आपको सबसे जल्दी पैसा देगा और सबसे अच्छा पैसा देगा, तो आपको आईटीएम पे काम करना आना चाहिए। लेकिन आईटीएम में लॉस भी उतना ही देगा आपको। अगर प्रॉफिट अच्छा देगा तो लॉस भी तो अच्छा देगा, तो लॉस संभालना आपको आना चाहिए कि नहीं? जब आप नए नए हो, आधे लोग जो ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन में डायरेक्ट घुस जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं पैसा पड़ा है चलो ऑप्शन में चले जाओ, वो ऑप्शन तो खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, लेकिन लॉस नहीं संभाल पाते। लॉस पर 3000 का लॉस जा रहा है, अब उनकी समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, वो काट देते हैं। लेकिन काटने पर अगर आपने एसएल हिट करा लिया अपना और आपको 3000 का लॉस हो चुका, तो ये लॉस तो हो गया ना आपको, बताओ यस और नो? ये तो हो चुका लॉस, इसका तो रिकवरी होनी है ना। एसएल कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग बोलते हैं ऑप्शन में एसएल लगा के चलो, मान लिया मैंने एसएल लगाया, लेकिन अगर आपने ऑप्शन लिया और आपका एसएल कट गया 3000 का, ये तो कट चुका ना, लॉस तो हो चुका ना मेरा, बताओ इसको तो मेरे को रिकवरी चाहिए ना फिर। लेकिन अगर ऑप्शन को मैनेज कर लिया, ना तो लॉस हुआ और ना रिकवरी हुई, दोनों ही नहीं हुए, मैंने मैनेज कर लिया उसको तो मैं प्रॉफिट में निकल गया। मेरा पॉइंट समझे? तो मैनेज करना सबसे इजी है और मैं वही करता हूँ। ऑप्शन को केवल मैं मैनेज करता हूँ, बस कुछ भी नहीं करता मैं। आप देखो ये सारे, देखो ये डाउन में आ रहे हैं, मेरे को डर है क्या इनके डाउन में आने पर? कोई बताए? मैं तो तैयार बैठा हूँ, आ जाए नीचे खूब सारे।
मेरे तो पोर्टफोलियो में जमा हो रहे हैं सारे, सब कट्टे कर करके रख रहा हूं मैं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी भी डाउन में आ रही है। देखो निफ्टी डाउन में आएगी, निफ्टी आएगा डाउन में। देखो निफ्टी 50, ठीक है, इसको देखो, एक मिनट कहाँ गया ये, एक घंटा, देखो शुरू हुआ। आप देखो 25,850, देखो एक चेक करते हैं, यहाँ पर जाइए ऑप्शन एनालिसिस में, और यहाँ पर आइए निफ्टी, और कौन सा 28, आज कितनी होगी 24, ठीक है, चलो 4 का ले देते हैं। ठीक है, 25 कौन सा था, 850, 25,850 का पुट, ये बाई किया, कैरी, देखते हैं क्या होता है। आपके सामने ये देखो, आपके सामने इसी भी रख देता हूं मैं, कहाँ गया वो पोर्टफोलियो, ये रहा पोर्टफोलियो में। अच्छा ये तो 850 तो पहले बाई किया हुआ था मैंने, नहीं पहले बाय नहीं था, अभी का हुआ। क्या हुआ, सही बाय किया या गलत बाय किया बताएं जल्दी से, सही बाय है या गलत बाय है? मैंने आपको बोला इसके नीचे सेल है, अभी भी जगह है, अभी भी जगह है, और सेल आएगा इसके नीचे, तब आपको एक बड़ा सेल यहां से देखने को मिलेगा, इसके नीचे आने दीजिए। ये आपको जब नीचे आएगा तो आपको सेल देगा, अच्छा सेल देगा। अब इसकी जगह पर जाइए और जाके जरा 15 मिनट चेक भी कर लीजिए, क्लाउड पर चेक कीजिए, क्लाउड में अब क्या हो रहा है। हालांकि अभी बड़ी सेल है नहीं, छोटी मोटी सेल है, इसमें आपको ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। देखिए, लेकिन मार्केट चूंकि अभी क्लाउड के नीचे आ रहा है, देखो कन्वर्जन बेसलाइन को क्रॉस किया, अब नीचे आ रहा है, तो अभी आ भी सकता है थोड़ा सा नीचे, लेकिन मेरे को इसे रखना नहीं है, तो मैं इसे नहीं चाहिए मेरे को ये अभी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं इसे हटा दूं। जब इसको आपको हटाना है तो कैसे हटाना चाहिए? यस, डायरेक्ट मार्केट पे। कोई बताए कैसे हटाना चाहिए? मार्केट लिमिट पे सर। लिमिट, लिमिट कितनी है? 160 से 160.65, ठीक है, 160.65, ऐसे हटाओ इसको, जब भी कभी हटाना पड़े आप ऐसे हटाओ। ये देखिए हट गया, मेरे को कम से कम पूरे पैसे मिले ना। अब मैं इसमें से एक और क्या खरीद सकता हूं? मेरे पास 666 हो गए, यस और नो, 667 रुपए हो गए। अब मैं क्या बाय कर सकता हूं, एक जल्दी से बताएं। आरबीएल बैंक एक और बाय हो सकता है कि नहीं? यस, एक और बाय इसे कर लेंगे हम, मैं बाय कर सकता हूं, मेरे पास 2 बाय हो गए। अब मेरे पास आरबीएल बैंक, पहले कितने थे? आरबीएल बैंक 6 थे, अब मेरे पास आरबीएल बैंक कितने हो गए? आया नहीं हो, ये आ गया। आरबीएल बैंक अब हो गए मेरे पास 8, मेरे को 2 ही की जरूरत है, अब कल और 2 बाय कर लेंगे, मेरे पास 10 पूरे हो गए, फिर मेरे को आरबीएल बैंक नहीं देखना। राइट है, चलिए रोकता हूं क्लास को, फिर मेरे